ह्यूमन जाइगोट हैज जस्ट फॉर्म्ड, हाउ मेनी क्रोमोसोम डज इट हैव, कितने क्रोमोसोम्स होंगे। क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन जाइगोट बना है अभी, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो देखो जाइगोट बनता कैसे, पहले वो पता होना चाहिए आपको, फिर जाके हम बता सकते हैं ना कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स है, राइट। ओके, तो ये प्रोसीजर एक बार देख लो। प्रोसीजर कुछ ऐसी होती है कि शुरुआत होती है स्पर्म से, ठीक है, और एग से। स्पर्म किसके पास से आता है, तो स्पर्म आता है डैड के पास से। और ये एग किसके पास से आएगा, तो वो होता है मॉम की तरफ। अब होता क्या है, स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ ही होता है 23, और एक एग के पास कितने होते हैं 23। तो ये जो जाइगोट बनता है ना, तो उसके पास टोटल मिलते हैं 46। सिचुएशन कैसा है कि इस प्रोसेस में हम लोग ये बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है कि आपके सबसे पहले मेयोसिस थ्रू गैमेट सेल्स बनते हैं, गैमेट्स, या फिर जिसको हम लोग सेक्स सेल्स बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, वो बनता है। तो डैड से क्या बनने वाले हैं, तो डैड से मेयोसिस के थ्रू स्पर्म्स बनने वाले हैं, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे 23। ओरिजिनली डैड के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन 46 पास नहीं होता है, कितना होता है, हाफ पास होता है, मतलब 46/2, और वो हो जाएगा 23। तो स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स है, 23 है, और एग के पास कितना है, 23 है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, कौन दोनों कंबाइन होंगे, स्पर्म और एग जब कंबाइन होंगे, तो उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो बोथ सेल्स आर 46, meiosis halves to 23 फॉर गैमेट, वो तो आपको ऑलरेडी बोला। तो जाइगोट अगर बन रहा है तो इसके 23 और एक के 23, कुल मिला के कितने हो गए, 23 + 23 46 हो जाएंगे। ह्यूमन जाइगोट हैज 46 क्रोमोसोम, इट रिसीव्स 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द स्पर्म एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो कुल मिला के कितने होता है 46 क्रोमोसोम, और पेयर्स कितने होंगे, तो 23, क्योंकि एक पेयर में दो होता है, एक पेयर में दो, तो अगर 46 क्रोमोसोम्स होते तो कितने पेयर्स है आपके पास, 23 पेयर्स। तो सिंपल भाषा में पहले मैं समझा, मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो ये देखो, आपके जो डैड है, ठीक है, उनके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो ही हैज 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आपके डैड से क्या मिलने वाला है, आपके डैड से मिलने वाला है स्पर्म, और ये स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो हाफ ही होता है 46 के हाफ, तो दैट इज 23 क्रोमोसोम, ठीक। तो ये हो गया ये हो गया डैड का सिचुएशन। अब मॉम का सिचुएशन भी सेम है, मॉम का सिचुएशन कुछ अलग नहीं है। इंस्टेड ऑफ सपोज डैड, नाउ व्हाट यू हैव इज मॉम, करेक्ट। और मॉम के साथ दिस इज एग फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब दिक्कत कैसा है कि जब ये कंबाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के वक्त, ओके, तो द प्रोसेस यूज्ड हियर इज, ये प्रोसेस कौन सी यूज होती है, जब स्पर्म और एग बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेयोसिस। व्हाट दैट इज कॉल्ड इज मेयोसिस। मेयोसिस प्रोसेस यूज होती है, और सपोज ये आपके जर्म सेल्स बनते हैं, मेयोसिस है, और इसमें क्या बनते हैं, आपके जर्म सेल्स बनते हैं, या फिर गैमेट्स बनते हैं, गैमेट, या फिर जर्म सेल्स बनते हैं, या फिर सेक्स सेल्स, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होने वाले हैं, दोनों क्या होने वाले हैं, कंबाइन होने वाले हैं। तो कंबाइन होने के बाद बच्चा पैदा होने वाला है, चाइल्ड, बराबर है। नाउ जरा दिमाग लगा के देखो, हो क्या रहा है यहाँ पे, डैड से कितने क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं 23, और मॉम से कितने मिल रहे हैं 23, तो 23 + 23 कितना क्रोमोसोम्स होंगे बच्चे के पास, 46 क्रोमोसोम्स आएंगे ना। ओके, तो बच्चे के पास क्या होने वाला है, 23 + 23, ऐसे कुल मिला के कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि डैड का स्पर्म और मॉम का एक कंबाइन होने वाला है, जिस प्रोसेस हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फिर आपको क्या मिलने वाला है, 46 क्रोमोसोम्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्या होने वाला है एग्जैक्टली, स्पर्म कंबाइन होने वाला है किसके साथ, एग के साथ, और क्या मिलने वाला है, जाइगोट मिलने वाला है।
तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है, यही जायगोट का आपका सिचुएशन है जहां पे जायगोट बन रहा है, और फिर जायगोट ही बाद में फ्यूचर में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज योर 46 क्रोमोसोम जिसकी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम के हिसाब से उसको शॉर्ट लिखेंगे अपन आंसर। इफ यू वांट सम डिटेल्ड आंसर वो भी मैं आपको देता हूँ, बट पहले एग्जाम के हिसाब से लिखते हैं, एग्जाम या फिर होमवर्क के लिए, राइट। ओके, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सीधा लिख देंगे, ह्यूमन जायगोट is formed after the fertilization process in which sperm and egg combine, है ना, to make zygote। तो इसमें ह्यूमन जायगोट कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड एग कंबाइन टू मेक जायगोट। स्पर्म इसमें लिखेंगे अपन फादर से, है ना, और एग किससे, मदर से। दैट इज द सिचुएशन, करेक्ट। नाउ ये हो गया सिचुएशन। अभी इसके अंदर एक एडिशन करेंगे। तो sperm has how many chromosome, 23 chromosome, and egg has 23 chromosome, correct। So they will combine to make what, they will combine to make 46 chromosome, बराबर है, 23 plus 23 वैसे होगा ना। they will combine to make zygote, that is 46 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे आपको अगर लिखना है वैसा तो 23 plus 23 ऐसा लिखो, 46 क्रोमोसोम, बराबर है। इतना सफिशिएंट है। बाय द वे प्रोसेस का नाम दिया ना अपन ने इसको, फर्टिलाइजेशन, हाँ ठीक है। तो दिस इज इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, अगर आपको स्टेप वाइज लिखना है थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा स्टेप वाइज आंसर चाहिए एग्जाम के हिसाब से, तो स्टेप वाइज हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप सीधा पहला लिख दो क्रोमोसोम कितने हैं स्पर्म के अंदर, और वो 23 है। फिर आप क्रोमोसोम लिखो, क्रोमोसोम एग लिखो, वो भी 23 है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड एग फ्यूज, कंबाइन होते हैं, करेक्ट। therefore what, 23 plus 23 is equals to कितना आएगा, 46 आएगा। तो the newly formed zygote therefore has how many chromosomes, तो 46 chromosome, 23 pair। ये पेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। एक पेयर में क्या होता है, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होता है। तो कितने पेयर में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, एक में 2 होता है, तो 46 क्रोमोसोम्स कितने पेयर में होंगे, तो दैट विल बी 23 पेयर्स। इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं, 23 पेयर्स लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपका ऊपर का क्लासिफिकेशन हाउ इट इज, एंड देन एग्जाम होमवर्क, एंड देन स्टेप वाइज आंसर।